नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको ये वर्बीना के बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल दिखाऊंगी और इसी के बारे में बताऊंगी कि इसे कैसे लगाना है और इसकी केयर कैसे करनी है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, फर्टिलाइज़र क्या डालना है, आज हम यही जानेंगे। तो ये बहुत ही विंटर और स्प्रिंग का बहुत प्यारा सा प्लांट है और आप अपने यहाँ इसको लगा सकते हैं। इसमें बहुत कलर आते हैं, आप मेरे यहाँ भी देखें, ये एक पिंक कलर का है और ये वाइट कलर है और ये प्योर रेड कलर का है। ये वाला तो बहुत ज़्यादा ही रेड है और ये थोड़ा सा पिंक शेड में आप देखेंगे वाइट तरह का है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ ही साथ ये मैजेंटा कलर है, कैमरे में थोड़ा सा पिंकिश टाइप का आ रहा है, लेकिन ये है वैसे मैजेंटा कलर ही। ये भी बहुत प्यारा है और ये मेरे यहाँ 2 गमले हैं, तो इस तरह से 6 गमले लगभग मैंने लगाए हुए हैं और ये अक्टूबर नवंबर से इसकी सीडलिंग मिलने लगती हैं, तो आप चाहें तो अपने यहाँ ला के लगा सकते हैं। अभी भी ये नर्सरी में मिलते हैं, तो अभी भी आप नहीं लगाए हों तो आप अपने यहाँ ला के लगा सकते हैं। तो इसकी पहले मिट्टी की बात कर ली जाए तो इसको वेल ड्रेन मिट्टी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करने वाली मिट्टी नहीं पसंद है इसको। तो आप एक हिस्सा खाद ले लीजिए, कोई भी वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो, और एक हिस्सा बालू ले लीजिए और एक हिस्सा मिट्टी, तीनों का समान मात्रा हो, और एक मुट्ठी नीम खली भी मिला लीजिए। नीम खली मिला लेने से किसी भी तरह के फंगस का डर नहीं रहता है कभी भी पौधे में। कम से कम 2-3 महीने अच्छे से काम करता है नीम खली, तो आप उसे भी मिला के और प्लांट को लगा लीजिए। अब इसके सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो जब भी छोटे पौधों को लगाया जाता है तो उसको 1 हफ्ते आप शेड में रखें, उसके बाद आप धीरे धीरे उसको धूप में रखना शुरू करते हैं। तो आप ये सन लविंग प्लांट है, इसको जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी ही अच्छे इसमें फ्लावर बड आएंगी और पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप इसको जहाँ पूरी 7 से 8 घंटे की धूप आती हो ऐसी जगह पे ही रखें, तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। और ये स्प्रिंग और विंटर सीजन का प्लांट है ही, जो बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा अभी अप्रैल तक। इसके लिए पॉट सिलेक्शन की बात की जाए तो 6 से 8 इंच के गमला इसके लिए सफिशिएंट है। आप 6 इंच या 8 इंच के गमले में इसको लगाइए, बहुत अच्छे से चलेगा। मेरे यहाँ तो 6 इंच के गमले में ही लगा हुआ है। और फर्टिलाइज़र की अब इसमें बात करें हम तो इसमें फर्टिलाइज़र गोबर की जो खाद है या वर्मी कंपोस्ट है वो आपने एक हिस्सा मिला ही रखी है, तो वो इसमें बहुत अच्छे से काम करती है। और जब प्लांट हम लगाते हैं तो 15 दिनों तक खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र इसमें दीजिए। जब पौधे की जो शुरुआती दिन होते हैं उसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दिया जाता है कि जिससे पौधे की बढ़वार हो अच्छे से। तो इसमें आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके या सरसों की खली की जो खाद है उसको भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र उसका बना करके दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को बनाने का जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा आप केमिकल फर्टिलाइज़र में देना चाहते हो तो DAP आप हर 10 दिन पर एक बार दे दें। तो DAP को आप अपने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसमें भी आप मिला दिया करेंगे। तो जैसे 10 प्लांट के लिए आप बना रहे हैं तो 10-10 दाने के हिसाब से आप गिन करके 50 दाने 100 दाने आप डाल सकते हैं, तो वो भी देंगे तो अच्छा काम करेगा। और आप वैसे भी दे सकते हैं, 10 दिनों के अंतराल पर DAP दे दिया करिए। वो इसकी बढ़वार में फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होता है, तो जड़ें जब मजबूत होती हैं तो बढ़वार अपने आप ही होती है, तो आप उसको दे सकते हैं। वर्बीना की बढ़वार DAP देने से भी बहुत अच्छे से होती है। और सरसों खली की जो खाद है या गोबर की जो खाद है, लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं वो भी बहुत अच्छा काम करता है। अब ऐसे गमलों में आप 1 मुट्ठी ले करके और उसको 2 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर दीजिए। सरसों की खली जो होती है उसको डिज़ोल्व कर दीजिए और आप चाहें तो उसमें थोड़ी DAP भी डाल दें 1 चम्मच, और वही 10-12 प्लांट में आप इतना पानी उसमें और डाइल्यूट करें कि वो बिल्कुल पतला हो जाए, एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाए, तो आप सभी प्लांट्स में दे दीजिए। और वो बहुत अच्छा नाइट्रोजन रिच भी है, फॉस्फोरस भी है और पोटाश भी होता है, तो आपके यहाँ बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी। अच्छा, जब फ्लावर आने लगे, जैसे अभी का जो ये कंडीशन है फ्लावर का आप देख पा रहे हैं, तो जब ये फ्लावर स्पेंट हो जाएं, आप ये देखिए एक बंच में फूल आए हुए हैं। यहाँ आप देखें
ये बंचेज में फूल आते हैं। तो जब भी बंच में फूल आके थोड़े सूखने लगें, स्पेंट हो जाएं, तो आप इसको तोड़ दिया करिए ऊपर से, तो फिर नीचे से शाखाएं निकलेंगी और फिर फ्लावरिंग दोबारा होगी। और वही नहीं तोड़ने से उसमें पौधे में बीज बनने लगता है, तो वो बीज बनाने में ही अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है प्लांट, फिर फ्लावरिंग होना धीरे धीरे करके वो कम करने लगता है। ये मैं केवल वर्बीना के लिए ही नहीं बता रही हूँ, आप पिटूनिया में भी यही सेम प्रोसेस करेंगे। पिटूनिया को भी आप पिंच करते रहिए, जो भी फ्लावर स्पेंट हो रहे हैं उन्हें तुरंत हटा देंगे तो बीज बनने की प्रक्रिया नहीं बनेगी और फ्लावरिंग अच्छे से होगी, खूब भर के फ्लावरिंग होगी। तो ये काम बहुत मस्ट है। और इसके अलावा इसमें पेस्ट अटैक की बात की जाए तो इसमें कुछ माइट्स लगते हैं, कभी कभी बहुत हल्के ही लगते हैं। हल्के ही जब लगें तो आप या तो उसे हाथ से मसल करके हटा दिया करें, या तो फिर थोड़े ज़्यादा हो गए हैं तो आप नीम ऑयल का इसमें छिड़काव करें। नीम ऑयल का छिड़काव हमेशा 1 चम्मच सोप मिला करके, कोई भी लिक्विड वाला जो सोप होता है, वो डिटॉल हैंड वॉश हो, डिटॉल का हो या किसी भी उसका हो, या शैम्पू ही हो, आप 1 चम्मच उसको भी मिला लिया करें। और तब नीम ऑयल जो आता है उसको भी मिला करके और खूब अच्छे से प्लांट पे स्प्रे कर देंगे, वो बिल्कुल भी सब हट जाएंगे। इसके अलावा कभी कभी इसमें फंगस लगने का भी खतरा रहता है। मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी हो जाए और पानी अगर निकल नहीं पाता है तो वो धीरे धीरे जड़ों को गलाने लगता है। तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं हम, तो फंगस का खतरा कम रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है या बिना मौसम बारिश हो गई है, तो या हमने ही गलती से पानी ऐसे नहीं डालना जाता है। कभी भी पानी हमेशा प्लांट को ऐसे हटा करके डाला जाता है, क्योंकि पत्तियों पे जब आएगा पानी लगेगा तो वो फंगस लगने का खतरा रहता है। तो जो भी फ्लावरिंग प्लांट खास करके विंटर सीजन के होते हैं तो उसमें हमें हमेशा ये पत्तियों को ऐसे हटा करके पानी देना चाहिए। कभी कभी होता है कि छिटके पानी के पड़ जाते हैं, तो अवॉइड करें उसको, और ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा कभी कभी पड़ जाते हैं तो वो वहाँ फंगस लगने लगता है, तो वो उस डाली को आप हटा दिया करें, तो भी ये बहुत अच्छे से चलेगा। कभी कभी वो डाली जैसे पत्ते पीले होने लगते हैं किसी वजह से भी, चाहे वो फंगस लगा हो, चाहे वो विंटर बहुत ज़्यादा ठंडक हो, फॉग आ रहा हो, तो कभी कभी पत्ते एकदम पीले होने लगते हैं, तो आप उसे तुरंत उस डाल को ही हटा देंगे, तो वो फंगस अन्य जगह नहीं फैलेगा और बहुत अच्छे से फिर फ्लावर सर्वाइव करने लगेगा। अगर मिट्टी में कभी लगता है कि फंगस लग रहा है तो आप उसमें साफ फंजीसाइड 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके और सभी प्लांट्स की जड़ों में आप दे देंगे, तो वो सिस्टमेटिक फंजीसाइड होता है, वो जड़ों में जा करके और स्टेम और फ्लावरिंग तक आ करके वो सारे फंगस को मार देता है। तो बहुत अच्छा ये काम करता है। तो आप अगर कभी फंगस लगने की शिकायत हो वर्बीना के प्लांट में तो आप उसको दे सकते हैं। वर्बीना के प्लांट को दिखाते हुए मैं यहीं बगल में जरबेरा भी रखा हुआ है, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है, इसको भी मैं दिखाती हूँ। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।